हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव जो आपका सब्जेक्ट है उसका लेटेस्ट सिलेबस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जो बच्चे अभी 12th में आए हैं 2025-2026 सेशन के, तो चलिए देखते हैं कौन से चैप्टर्स डिलीटेड होंगे और क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे हम आपको आगे के जितने भी नोट्स होंगे, जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वीडियो से रिलेटेड, वो हम ग्रुप में देते रहेंगे। ग्रुप का यूज़र नेम है क्लास 12 ESP। और अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है, आप इसको सर्च मारें और अभी फॉलो करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो जो आपकी बुक है, ठीक है, वो दो बुक्स होने वाली हैं हिंदी की, जिसमें पहली बुक है आपकी अंतरा भाग 2। सेम नाम से आपकी 11th में भी बुक थी, वो अंतरा भाग 1 थी। और अंतरा बुक के अंदर आपके जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इन केस अगर आपके पास पुरानी बुक है तो चैप्टर्स के नाम मैच कर लेना, नहीं है तो ऑलरेडी वो डिलीटेड ही आएंगे उसमें चैप्टर्स। तो जो सबसे पहले आपका कविता का खंड होता है, उसमें आपकी आधुनिक और प्राचीन दो तरीके की कविताएं होती हैं। तो जो आधुनिक कविता है उसमें सबसे पहली कविता जयशंकर प्रसाद जी की है, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है सरोज स्मृति। फिर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय जी की कविता यह दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। फिर केदारनाथ सिंह जी की कविता है बनारस और दिशा। फिर रघुवीर सहाय जी की कविता है वसंत आया और तोड़ो। फिर हम प्राचीन कविताओं की तरफ बढ़ेंगे तो तुलसीदास जी की कविता है भरत राम का प्रेम और पद। फिर मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता है बारहमासा। फिर विद्यापति जी का पद है और घनानंद जी का कवित है। तो इस तरीके से ये आपका काव्यखंड रहने वाला है, जो जो आपके काव्यखंड में आएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, पहले क्या है, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो हो सकता है उसमें गीत गाने दो मुझे नाम से कोई कविता हो, तो वो डिलीटेड है भाई। नई बुक है तो उसमें ये नहीं दिया होगा ऑलरेडी, पुरानी है तो याद रखना गीत गाने दो डिलीट है कविता। एक कम सत्य है ये नाम से कविता भी डिलीट है। केशव दास जी की रामचंद्रिका कविता भी डिलीट है। घनानंद का सवैया भी डिलीट है। तो कविता यानी कि काव्यखंड में से ये कविताएं डिलीट हैं। मैंने आपको जो आ रही हैं कविताएं वो मैंने नाम बता दी हैं, नाम मैच कर लेना। अब मैं चैप्टर्स की बात करूं, जो गद्य खंड है आपका, उसके अंदर प्रेम घन की छाया स्मृति, सुमिरनी के मन के, संवदिया, गांधी नेहरू और यासिर अराफात, शेर, पहचान, चारात साझा, जहां कोई वापसी नहीं, दूसरा देवदास और कुटच। ये 8 चैप्टर आपके आएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास पुरानी बुक है कोई, तो हो सकता है उसमें कच्चा चिट्ठा और यथास्मे रोचते विश्वम नाम से कोई चैप्टर लिखा हो, वो डिलीटेड है। पुरानी इन द सेंस आपके पास अगर 3-4 साल पुरानी कोई बुक ले रहे हो तो ही होगा, वरना पिछले 2-3 साल से तो ये डिलीटेड ही है। ओके, तो ये आपके काव्यखंड से मैंने आपको बताया। फिर गद्य खंड के भी मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए। अब आपकी जो दूसरी बुक है अंतराल, अंतराल बुक से आपके 3 ही चैप्टर आते हैं। पुरानी बुक है तो उसमें आपका आरोहण नाम से कोई चैप्टर दिया होगा, वो डिलीट है। अगर नई बुक है तो उसमें वो दिया ही नहीं होगा। तो सूरदास की झोपड़ी आपका आएगा, बिस्कोर की माटी आएगा, अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, यानी कि ये 3 चैप्टर आपको अंतराल से करने हैं। अब इसके अलावा आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक भी होती है, तो वो मैं एक यूनिक एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इस बारी मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ अभिव्यक्ति माध्यम, तो मैं वहाँ पे डिस्कस करूँगा। अभी मैंने सिर्फ आपको आपकी हिंदी की दोनों जो बुक्स हैं उसका सिलेबस बता दिया है। आप जल्द से जल्द जो है कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए कि क्या आप रेडी हैं इस न्यू सेशन के लिए, आप कितने एनर्जेटिक हैं, तो मैं भी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। जय हिंद, जय भारत।